तो अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के, जिसमें एनसीईआरटी के भी होंगे और प्रीवियस ईयर्स के भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। मतलब अगर ये 10 क्वेश्चन कर ले तो केमिकल काइनेटिक्स से और न्यूमेरिकल करने की जरूरत ही नहीं है। तो यार सबसे पहले इसमें न्यूमेरिकल आ जाता है, इसको ध्यान से देखना है और जो जो चीज मैं बताता चलूं उनको फॉलो भी करना है। तो यार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक प्लेस 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। तो यार सबसे पहले जो स्टेटमेंट है ना उसके अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। सबसे पहले बोला फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आपकी इक्वेशन होती है ना, अब जब भी आपको ऐसा गिवन हो, जैसे सबसे पहले मैं टाइम लिखूंगा कि टाइम उसने दिया हुआ है भाई टी हाफ, आपको टी हाफ नहीं दिया हुआ, खाली टाइम दिया हुआ है। टाइम आपको दिया हुआ है 40 मिनट्स। कैलकुलेट आपको करना है टी हाफ, ठीक है। और अब ना आपको ये जो होता है ना, परसेंटेज का मतलब होता है जो टोटल आपकी कंसंट्रेशन है वो 100 है और जितनी डीकम्पोज हुई है वो 30% हुई है। तो आपका जो ए है वो आपका 100% है, 100 है। और a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स मतलब डीकम्पोज होने के बाद कितना बचा, 30% हो चुका है। तो 100 में से 30% हो गया तो बचा कितना, 70। समझ पा रहे हो ना बात। तो ये आपका इस तरह परसेंटेज में आएगा। तो अब आपका फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, अगर आपको यहाँ पे निकालना क्या है, टी हाफ निकालना है, उसके लिए के चाहिए। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में टी मल्टीप्लाई में लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स। 2.303 टी आपका 40 मिनट्स लॉग ए आपका 100 अपॉन में 70, परसेंटेज से परसेंटेज ये फ्रैक्शन में तो कैंसिल हो जाएगा, तो 100 अपॉन में 70, ये आपका यहां से 0 से 0 कैंसिल। अब 2.303 अपॉन में 40 लॉग ए बाय बी होता है, लॉग ए माइनस बी, तो लॉग 10 माइनस में लॉग 7। अब इसको सॉल्व करोगे आप, 2.303 40 और यहाँ पे log 10 की वैल्यू 1 और log 7 की वैल्यू होती है 0.85, आपको याद करनी होती है। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स में सारे बताया था कि कैसे करने हैं। तो log 10 की वैल्यू 1, इसकी होती है आपकी 0.85 और यहाँ से आपका आ जाएगा 2.303 अपॉन में 40, ये आपका कितना आ जाएगा, 0.15। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट क्या आएगा आपका। मल्टीप्लाई करने के बाद k की वैल्यू आ रही है 8.91 इंटू में 10 की पावर -3 मिनट इनवर्स। तो ये तो आ गया आपका k, ठीक है। अब k नहीं निकालना, आपको निकालना टी हाफ। तो टी हाफ का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 0.693 अपॉन में के आपका है 8.91 10 की पावर -3। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इससे पहले आपको 2 0 ऊपर 3 0 नीचे, इससे आपका ये कैंसिल। अब ये आ गया आपका 693 अपॉन में 891, ये आपका ऊपर यहाँ से एक 10 और 10 की पावर -3 हो जाए, 10 की पावर -2 ऊपर चले जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये। अब इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आएगा 77.78 मिनट इनवर्स, मिनट आएगा खाली टी हाफ तो, ठीक है। आप इसको मिनट में ही भी छोड़ सकते हो, सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मिनट में भी, क्योंकि मिनट में दिया हुआ तो मिनट में भी आपका गलत नहीं होगा, सही होगा। तो ये था यार कि आपको इस तरह के क्वेश्चन, जब भी आपका परसेंटेज हो कि भाई इतना डिकम्पोज हो गया है तो 30% पुट मत कर देना भाई, यहाँ 30 डिकम्पोज हो गया, बचा कितना है 70 माइनस 100 माइनस 30 70%, ठीक है। और जब भी आपका ऐसे परसेंटेज वाला गिवन हो तो आपको a बाय a माइनस एक्स लगाना है, फॉर्मूला ये वाला यूज करना है आपको। और एक बार यूज करना होता है कि इनिशियल अपॉन में फाइनल, ये भी इनिशियल अपॉन में फाइनल ही है, लेकिन ये परसेंटेज वाला है कि भाई इसमें से आपको ये चीज माइनस करनी है, तो ये फॉर्मूला जब परसेंटेज हो तब यूज करना है। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले मैं रब कर देता हूं।
अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 ग्राम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और इस तरह का एनसीईआरटी में भी आपको दे रखा है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। इसमें क्या कह रहा है कि यार आपको ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सबसे पहले तो, और ये आपको इक्वेशन दी हुई है और आपको दिया हुआ है कि भाई एक बार तो टाइम 0 जब था, मतलब इनिशियली जब आपका प्रेशर था वो 0.5 है, किसका, ये इसका दिया हुआ है, और एट टाइम 100 जब टाइम था तो आपका जो टोटल प्रेशर है वो ये है इसका, ठीक है। तो आपको ये चीजें दी हुई है। अब आपको कैलकुलेट करना है के, मतलब कि रेट कांस्टेंट, तो वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपको इक्वेशन दी हुई है 2N2O5 2N2O4 प्लस O2। अब इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन तो यार आपको गिवन है कि भाई जब 0 टाइम है मतलब कि रिएक्शन हुई ही नहीं है, तो 0.5 है, तो 0.5 ये 0 होगा इनिशियली, तो भाई टाइम 0 है तो मतलब रिएक्शन ही नहीं हुई है ना। लेकिन जब टाइम 100 है, जब 100 आपका टाइम 100 है तब रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, तो 0.5 में से कितना गया, 2, कितना परसेंटेज भी तो गया होगा ना कुछ, तो 2 इंटू में x, और ये बना कितना 2x, और ये कितना बना x। ये 2 मैंने इसके कोफिशिएंट से लिखा कि भाई ये 2 मोल बना, ये 1 मोल बना है, और ये इतना मोल टूटा, x आपका मोल है। तो अब ध्यान से देखें तो आपको एक पता होगा टोटल प्रेशर एक पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है कि भाई जो आपका टोटल प्रेशर होता है ना, एक लॉ होता है आपका प्रेशर में, आपने उसमें पढ़ा होगा गैसियस स्टेट के अंदर, कि जो आपका आपके पार्शियल प्रेशर होते हैं ना, ये पार्शियल प्रेशर होते हैं, इंडिविजुअल गैसेस के जो प्रेशर होते हैं वो सम, अगर वो एक वेसल के अंदर है रिएक्शन हो रही है तो जो सम होगा ना पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, वो टोटल प्रेशर, मतलब उनको अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। जैसा कि कहने का मतलब ये है कि जो टोटल प्रेशर होगा ना वो इन तीनों का सम होगा। तो 0.5 माइनस में 2x प्लस में 2x प्लस में x, इन तीनों का मैंने सम कर दिया, वो टोटल प्रेशर होगा। तो 2x से 2x कैंसिल, PT आपका आ गया 0.5 प्लस x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपका टोटल प्रेशर ये आ गया। अब ये टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है, देखो टोटल प्रेशर यही तो है, टोटल प्रेशर आपका ये है 0.12, तो 0.12 रखो यहाँ पे, 0.512 इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस x। अब ये देखो, अब आपको x निकालना है तो यहाँ पे 0.512 में से 0.5 माइनस करो तो ये कितना बचेगा आपका, यहाँ पे x आपका आ जाएगा 0.012। इजी मैथ्स है ये तो। अब इस x की वैल्यू यहाँ पुट करो, इस x की वैल्यू यहाँ पुट करो तो आपका प्रेशर आ जाएगा PN2O5 का, है ना। ये प्रेशर किसका, PN2O5 का ही तो है। तो ये वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे तो 0.5, और ये टोटल प्रेशर आ जाएगा इसका 0.5, 2 मल्टीप्लाई में 0.012, ठीक है। अब 0.5 इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 0.024, 0.5 में से 0.024 माइनस करो क्या आएगा 0.476 atm PN2O5। अब ये आपका टोटल प्रेशर आ गया PN2O5 का। अब आपसे पूछे K, अब वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो K कैसे निकलता है, K का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। K का फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन में T लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपका A0 अपॉन में, या फिर आप यहाँ पे प्रेशर यूज हो रहा है तो यहाँ पे P0 लिखोगे, P0 अपॉन में टोटल प्रेशर, ठीक है। अब वो यही सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे परसेंटेज में नहीं गिवन है तो a माइनस x नहीं लिखा मैंने। तो अब क्या करोगे 2.303 टाइम आपको गिवन होगा, टाइम आपको 100 है ना, ये रहा टोटल टाइम 100 मल्टीप्लाई में लॉग P0, P0 होता है इनिशियल कितना गिवन है प्रेशर 0.5 गिवन है, टोटल कितना अभी आपने निकाला ये वाला रखना है 0.476, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है लॉग की वैल्यू को, ठीक है। इसको आप, वैसे तो ये टफ वैल्यू है, आपको इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, लेकिन आपको पेपर में ऐसी वैल्यू दी जाएगी, या तो आपको लॉग की वैल्यू दे देंगे या तो आपको ऐसी वैल्यू देंगे जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद K की वैल्यू आ रही है आपकी 4.98 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स,
याद रखना के की जो यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स होती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करा, सबसे पहले हमने क्या करा, तीनों के जो हमने देखा कि यार आपको इनिशियली जो प्रेशर दिया हुआ था ये था जब टाइम 0 था, तो 0 0 ये प्रिपेयर हुए थे। 100 टाइम पे 2x टूटा तो 2x बना, ये x बना। टोटल प्रेशर मतलब जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है वो टोटल उनको ऐड कर दोगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, वो आ गया पीटी। पीटी आपको गिवन था 100 पे 0.512, यहाँ से x निकाल लिया और इस x को यहाँ पे पुट करा। इसको यहाँ पे पुट करने का मतलब है प्रेशर निकाल दिया N2O5 का टोटल, तो वो निकल गया। अब ये आ गया, इसका इनिशियल प्रेशर हमें पता था, इसका इनिशियल प्रेशर रखा, टोटल प्रेशर रखा और सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल दी। तो ये थे यार दोनों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10K इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये बात आपको नोट भी करनी है और ये इंपॉर्टेंट आपका नोट भी है कि बार जब आप 10 से टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, मान लो कि अगर आपका 100 टेम्परेचर और 110 आपने टेम्परेचर कर दिया, तो जो रेट होगा ना रिएक्शन का, मतलब स्पीड होगी रिएक्शन की, वो 2 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब भी ये 10 टेम्परेचर इंक्रीज करोगे 10K से, तो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब इनिशियली उसका 298 था, तो आपने 10 बढ़ाया तो सेकंड टेम्परेचर कितना हो गया 308। तो अब आपको कैलकुलेट ईए निकालना है। ईए होता है अरेनियस आपका एक्टिवेशन एनर्जी, और उसके लिए अरेनियस इक्वेशन होती है। 2 डिफरेंट टेम्परेचर रेंज के लिए मैंने एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करी आपके लिए कि log K2/K1 इज इक्वल टू, माइनस का साइन नहीं आएगा, मैंने पहले यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। EA/2.303 R T2 माइनस T1, मतलब कि जो T2 जो बड़ा होगा वो माइनस T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। कुछ भी नहीं करना, अब हम रखते चले जाएंगे। अब ना यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई रेट डबल हो जाएगा, तो K1 था ना, अब K2 जो आपका होगा ना, K2 2K1 हो जाएगा, है ना। मतलब कि जो आपका रेट है आपने इंक्रीज करा टेम्परेचर, कब होगा ऐसा, जब आपका T2 जो है, T2 आपका 10 टेम्परेचर बढ़ जाएगा T1 से, तब आपका जो रेट है वो डबल हो जाएगा। तो अब बस कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यूज हैं इस इक्वेशन में पुट कर दो। log K2 की जगह 2K1 पुट किया अपॉन में K1, K1 से K1 कैंसिल। EA निकालना है 2.303, R आपका 8.314, ठीक है। और यहाँ पे T2 माइनस, ये इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे आपका T2 माइनस T1, T2 कितना आपका 308 माइनस में 298, तो कितना बच जाएगा, 10 ही तो बच जाएगा, और मल्टीप्लाई में 298 मल्टीप्लाई 308। अब ये निकालना है, तो ये सारी चीज उस तरफ भेजो। log 2 की वैल्यू यार आपको पता होनी चाहिए, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, ठीक है। तो यहां से आपका EA आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314, ठीक है, और ये 10 चले जाएगा डिवाइड में, और ये भी ऊपर मल्टीप्लाई में 298, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 308 डिवाइड में 10। अब तो कुछ भी नहीं करना, फ्रैक्शन हटाओ सबकी और सबको मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद वैल्यू रखना। तो EA की जो आपकी वैल्यू आएगी मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। EA आपका आ रहा है 52898 जूल पर मोल, ये आपका EA आ रहा है। लेकिन जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है वो जूल पर मोल लिखनी है, तो आप किलो जूल पर मोल लिखनी है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो 52.898 किलो जूल पर मोल, ये आपकी आई है EA की वैल्यू। तो इस तरह से यार आपको सॉल्व करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई आपका 10K टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेट डबल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पुट करा, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, ये मैंने वैल्यूज पुट करके यहाँ पे ये आपका ये किलो जूल में करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम। आपको पता होगा कि जब हम अमोनिया का डिकम्पोजिशन करते हैं तो एज अ कैटलिस्ट प्लैटिनम यूज होता है। तो कह रहा है जो डिकम्पोजिशन होगा ना अमोनिया का
प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, वो जो रिएक्शन होगी वो जीरो ऑर्डर होगी। मतलब यार आपको एग्जांपल बता दिया, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो एग्जांपल है जीरो ऑर्डर का है। हो सकता है आपको खाली ये रिएक्शन देके पूछ लें कि रिएक्शन का ऑर्डर बता दो, तो आपको याद होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया यूजिंग अ कैटलिस्ट प्लेटिनम इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कह रहे हैं वो जीरो ऑर्डर है, तो व्हाट आर द प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ K आपको दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछा हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना होता है। तो देखो ना, जब भी आपको ऐसा करना हो ना, तो इसके लिए हम लिखते हैं माइनस का हाफ ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का हाफ ऑफ DNH3 अपॉन में dt इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ N2 प्लस में इक्वल टू 1/3 d/dt ऑफ H2। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको हम रेट कहते हैं। ठीक है, इसको यही रेट होता है आपको, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसको लिखा कैसे मैंने, माइनस का हाफ मतलब जो आपका कॉफिशिएंट होता है वो हो जाता है 1/, मतलब 1 फ्रैक्शन में आ जाता है 1/2। माइनस का साइन रिएक्टेंट के आगे लगेगा, क्योंकि रिएक्टेंट यार क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, टाइम के साथ रिएक्टेंट कम हो रहा है, इसलिए इसके साइन माइनस लगा है। जबकि प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो इन दोनों के साथ में पॉजिटिव है। तो इनका जो रेट होगा ना, इसका रेट इज इक्वल टू इसका रेट, कॉफिशिएंट इसका 1 था तो 1 ही रह गया, इसका 3 था तो 1/3 हो गया। तो ये आपका, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और आपको ये भी पता है ये ना रेट है ये, और आपको ये पता है कि जीरो ऑर्डर का जो रेट होता है ना वो आपका जो होता है रेट कांस्टेंट के इक्वली होता है। आपको पता होना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स के नोट्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वो वीडियो देख लेना, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स दिए हुए हैं। उसमें मैंने बताया हुआ रेट जो होता है जीरो ऑर्डर का वो के इक्वल होता है कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के। तो ये इक्वल होता है, तो ये आपके रेट है। तो मतलब कि ये जो तीनों वैल्यू है ये रेट कांस्टेंट के भी तो इक्वल होंगी, के भी इक्वल होंगी, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए होता है। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा कि के आपको दिया हुआ है तो इनको इक्वेट कर दूंगा। अब रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछा हुआ आपके कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2 बताओ। तो मतलब कि रेट ऑफ प्रोडक्शन देखो ये होता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन, इनको इन दोनों को बोलते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन की जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो इनका ही रेट आपसे पूछा हुआ है। तो अब कुछ नहीं करना, d/dt NH2 N2 को इक्वेट कर दो इससे 2.5 10⁻⁴ मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये तो आपका N2 का तो यही हो गया रेट कांस्टेंट की इक्वली। अब इसका कैसे करोगे, 1/3 ऑफ d/dt ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू में 10⁻⁴। अब जो आपका रेट है ना वो ये रेट है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ये 1/3 नहीं है, 1/3 तो रेट इनको इक्वेट करने के लिए हम लिखते हैं। तो ये 3 चले जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू में 10⁻⁴ आपका आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। शायद यहाँ पे गलती हुई है, ये मोल ही आएगा और यहाँ भी आपका मोल ही आएगा। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये आपका आ गया d/dt ऑफ H2। तो ये आपका रेट ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि भाई जीरो ऑर्डर दे दिया, अगर आपको ये बात नहीं पता होती तो आप नहीं कर पाते। तो के को हमने डायरेक्ट इक्वेट करके यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं था, ये तो सेम टू सेम हो गया, इसका 1/3 था तो 3 उधर मल्टीप्लाई में d/dt ऑफ H2। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो चलिए इसमें डिस्कस करते हैं 6th क्वेश्चन। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड from 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of reaction। कह रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें जो टाइम लग रहा है 99% कंप्लीशन, मतलब 99% रिएक्शन खत्म होने को जो टाइम लग रहा है ना वो डबल है किसके, जो टाइम लग रहा है 90, मतलब 90% खत्म होने में जो टाइम लग रहा है वो हाफ है जितना टाइम 99% कंप्लीट होने में लग रहा है। ये प्रूफ करना है हमें। तो जब भी मैंने बोलता था परसेंटेज का आपको बोले फर्स्ट ऑर्डर हो और परसेंटेज में दे रखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। T = 2.303 अपॉन में के log a अपॉन में a माइनस एक्स। ए आपका टोटल परसेंटेज में टोटल कितना होगा, 100 ही तो होगा, और x होता है जो भी आपको दे रखा हो, 99 दे रखा है या 90 दे रखा है। तो हमने फर्स्ट केस लिया जिसमें हमें टाइम 99% है। तो टाइम जब 99% कंप्लीट हुई थी
तो हमारा आएगा 2.303 अपॉन में के, ए की जगह 100, a माइनस एक्स, 100 माइनस 99, ये आपका 100 माइनस 99 1 हो जाएगा, ऊपर बचा 100, 100 को मैंने लिख दिया 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 log a की पावर b होता है b log a, मतलब पावर आगे आ जाती है, तो पावर आगे आ गई, यहाँ पे देखो पावर मैंने आगे लिख दी, और log 10 होता है 1, तो ये तो हो गया खत्म। तो 2 इंटू में 2.303 अपॉन में के, t 99% आपका, ये आगे ए इक्वेशन इसको मान ली। सेकंड t 90% हमने लिखा 2.303 अपॉन में के log a कितना है हमारा 100 और b कितना, x कितना है 90, तो 100 माइनस 90 कितना हो गया 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका t90 आ गया 2.303 अपॉन में के, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब बोल रहा है कि अगर मतलब इन दोनों का जो वो ये दोनों इसका जो टाइम लग रहा है वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू जो इसका टाइम लग रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, इन दोनों के टाइम को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया। इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यार क्या होगा 2.303 अपॉन में के 2.303 अपॉन में के, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और क्या आ जाएगा यहां से आपका आ जाएगा t99% अपॉन में t90%, इनका रेशियो लूंगा तो ये सारा ये पोर्शन कैंसिल, ये पोर्शन कैंसिल, बचेगा यहाँ पे खाली 2 अपॉन में 1, तो यहां से t99% इज इक्वल्स टू 2 इंटू में t90%। यही तो प्रूफ करना था हमें कि जो आपका 99% कंप्लीशन में टाइम लग रहा है वो ट्वाइस है एज कम्पेयर टू द 90%, तो ये हो गया प्रूफ। इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये याद रखना, बाकी सिंपल आपको सोल्व करते चलना है। अब आए हम 8th क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। अब यार 7th क्वेश्चन देखो, और यार इनके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना, और यार प्रैक्टिस करते चलना। पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, इसमें 10 के 10 चैप्टर के आपके मैं डालूंगा, आपको 4 से 5 चैप्टर के ऑलरेडी उसमें मैं डाल चुका हूं। तो इसमें देखो ये क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर अ रिएक्शन ऑफ 2H2O2, जिसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं, आयोडीन भी साथ में है, एल्कलाइन मीडियम है, 2H2O और O2, ये कोई रिएक्शन है। अब कह रहे हैं इसका जो मैकेनिज्म होगा ना वो 2 स्टेप में मैकेनिज्म दिया हुआ। मैकेनिज्म होता है कि ये बना कैसे, एक एक तोड़ तोड़ के दिखा है। तो पहले 2H2O2 और I नेगेटिव से बना H2O और IO नेगेटिव, फिर इसके अंदर H2O2 के अंदर दोबारा हमने IO नेगेटिव डाला और तब बना H2O I नेगेटिव और O2, मतलब 2 स्टेप में ये करके दिखा दिया। तो कह रहा है जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो है और जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट है। तो ये आपको दिया हुआ है और ये 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला बोला रेट लो बताओ, सेकंड बोला कि राइट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और तीसरा बोला आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड विच इज आरडीएस, मतलब इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी आरडीएस है। आरडीएस होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब जिस इक्वेशन से आप रेट को निकालते हो उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यार अब देखें हम ध्यान से, तो रेट लो क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट है ना, रेट लो हम लिखते हैं ऐसे कि जो आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे कि यहाँ पे H2O2 और I नेगेटिव है, के रेट लो कहता है जो आपका रेट होगा वो रेट कांस्टेंट इनटू में जो रिएक्टेंट होगा ना उनके प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब यार आप यहां से देखो, एक तो अब ये इन दोनों में से सबसे पहले इसका आंसर कहां छुपा हुआ है, थर्ड वाले में, कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यार वो होता है जिसे आप रेट निकालते हो, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यहाँ पे देखो स्लो दिया हुआ है, फास्ट दिया हुआ है, तो जो स्लो रेट होता है ना हम उसी से ही एनालाइज कर पाते कि यार ये स्लो रेट है, तो इसको हम ढंग से एनालाइज कर पाते। धीरे अगर बाइक बहुत तेज चली जाएगी तो स्पीड का अंदाजा लगाना उतना मुश्किल पड़ता है, लेकिन अगर धीरे जाएगी तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से है कि स्लो को हम एनालाइज कर सकते हैं। तो स्लो जो होता है वही होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर स्लो है तो रेट भी तो इसी से निकालेगा, रेट डिटरमाइन का मतलब रेट उससे निकालेंगे, तो हम रेट जो है ना इस वाली इक्वेशन को यूज करके निकालेंगे। और रेट ला बोलता है कि रेट होता है आपका रेट कांस्टेंट इनटू में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्ट, ये देखो इनका प्रोडक्ट, और इनका जो कॉफिशिएंट है ना, मान लो इसके आगे 2 लिखा होता तो वो भी हम नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है ऑर्डर होता है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। और हमने रेट हमने इस इक्वेशन से क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब तीसरे सी वाले क्वेश्चन में आपका पहले वाले आंसर छुपा हुआ था। तो रेट लो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर इनटू में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्ट, तो ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट ए। बी बोल रहा है ऑर्डर निकालो, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है यार कि आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना उनका जो पावर है उनका सम होता है। तो इसका पावर कितना हो जाएगा 1 2,
तो ये हो जाएगा 1 + 1 2। अब अगर ऐसे बोला, इसमें बोला था कि ओवरऑल ऑर्डर निकालो, अगर बोलता कि ऑर्डर बताओ विद रिस्पेक्ट टू H2O2 तो 1 हो जाता, और बोलता ऑर्डर बताओ विद रिस्पेक्ट टू I नेगेटिव तो भी 1 हो जाता, लेकिन ओवरऑल बोला तो मैंने इनको ऐड करके 2 लिखा है, ये बात ध्यान रखनी है। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, इतनी देर से इसी पे चर्चा कर रहे हैं, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा फर्स्ट, जो कि स्लो स्टेप है। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन देखो यार, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन ग्राफ प्लॉट। अब ए और बी आपको देर के बोल रहा है, इन दोनों का कैसे बताओगे यार कि इन दोनों का ऑर्डर क्या है। अगर आपको पता होगा कि रिलेशन क्या है R0 और T हाफ के बीच में, तो आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, तो यार देखो R जो आपका T हाफ होता है ना, T हाफ इज इक्वल्स टू R0 अपॉन में 2K, और एक होता है T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में K। तो ये आपका T हाफ का होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और ये आपका होता है जीरो ऑर्डर के लिए। आपको याद करना होता है, फॉर्मूला होता है यार, ये जीरो के लिए होता है। अब आप यहां से देख सकते हो कि आपका जो T हाफ और R0 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर। तो ये वाला जो ग्राफ है वो जीरो ऑर्डर का है, ठीक है, ये आपका जीरो ऑर्डर का हो गया। और T हाफ और ये वाला जो आपका है, इसमें देखो R0 है ही नहीं, R0 आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 R0 इन सबसे डिनोट किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर के केस में R0 है ही नहीं, R0 है ही नहीं, तो आपकी जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट जा रही है, मतलब चेंज ही नहीं हो रही R0 के रिस्पेक्ट में। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है, और ये आपका जीरो ऑर्डर का है, जो कि टाइम के साथ इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो। तो होप आपको यार ये सेक्शन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। ये यार अरेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही अरेनियस इक्वेशन का करा दिया था। अब अरेनियस इक्वेशन में आपको बताया तो यार 3 होती है, एक मैंने आपको करवा दी जिसके अंदर 2 टेम्परेचर हमने लिए थे T1 T2, जब आपको टेम्परेचर रेंज दिया हो तो उसके लिए आपको यूज करना है log K2 अपॉन में K1 इज इक्वल्स टू E अपॉन में 8.303 R मल्टीप्लाई में T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। दूसरा फॉर्मूला है यार ये K इज इक्वल्स टू ए होता है आपका प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट E की पावर माइनस EA बाय RT, ठीक है, E आपका क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, माइनस साइन आएगा RT अपॉन में RT। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप log लोगे इन दोनों तरफ तो log K और log A की पावर, यहाँ पे लगेगा log A इंटू में B, तो log A ऐसे का ऐसे, और देखो अगर मैं इसको यहाँ log लगाऊं तो log K और यहाँ लगाऊं तो log A E की पावर माइनस EA बाय RT। अब log A इंटू में B होता है log A प्लस B, तो ये हो जाएगा log A प्लस में log E की पावर माइनस में EA बाय RT। अब log E की A की पावर B होता है B log A, तो ये आगे आ जाएगा उनमें RT, और log E को हम 2.303 लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log K को log A माइनस EA अपॉन में 2.303। तो ये आपको निकालना नहीं है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, log K इक्वल्स टू log A माइनस में EA अपॉन में 2.303 RT। तो ये आपको याद होना चाहिए तीनों इक्वेशन 1 2 3। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन, ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है और EA निकालो, मतलब आपको बोला एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए। अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो। कैसे, कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को इससे इक्वेट करो। कैसे, K की जगह K, A की जगह ये, E की जगह ये पूरा आ रहा है, और अब आपको बोला है कि EA बाय RT निकालो। तो इन दोनों को इक्वेट करने के बाद यार आप इजीली निकाल सकते हो कि आपका माइनस में 28000 K बाय में T आपको दे रखा है माइनस में EA बाय में RT, यही तो है। अब कुछ भी नहीं करना, T से T कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, EA क्या आ गया आपका, ये R मल्टीप्लाई में जाएगा 28000, R की वैल्यू 8.314, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आएगा, बता देता हूँ मैं आपको, ये आ रहा है 232792 जूल पर मोल। अब हमें लेना होता है किलो जूल पर मोल, 1000 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 233 किलो जूल पर मोल।
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे 0 आता तो इसको मैंने क्या करा, राउंड ऑफ करके 233 लिख लिया। तो ये आपका आएगा EA। ठीक है, होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, तीनों इक्वेशन को याद कर लेना। अब बढ़ते यार अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलते हैं। इसमें आपको दे रखा है एक रेट इक्वेशन दे रखी है, रेट लॉ दिया हुआ है, और बोल रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ के। इस रेट लॉ के लिए के की यूनिट क्या होगी, और बोला है कि जो प्रेशर, ये जो प्रेशर है वो बार में होगा और टाइम मिनट्स में होगा। वैसे मेजरली ये जो होता है ना, ये आपका कंसंट्रेशन जो होती है वो आपकी मोल पर लीटर में होती है, लेकिन यहाँ मेंशन करी गई है कि प्रेशर में तो आपको बार में लिखना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि बार में लिखना है। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। वैसे जनरली बच्चे अलग अलग तरीके से निकालते हैं, मैंने आपके लिए फॉर्मूला जनरेट करा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n टाइम इनवर्स। मतलब आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको क्या लेना है, बार लेना है। तो हमने लिखा है यहाँ पे बार 1 - n, आपका n क्या होगा, जो यहाँ पे इसकी पावर होगा 3/2। टाइम आपको मिनट में बोला तो मिनट का इनवर्स। तो बार 1 - 3.2 माइनस का 1/2 मिनट इनवर्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूनिट निकाल सकते हो, ये यूनिट आएगी। अब अगर आपको अगर आपको प्रेशर नहीं दिया होता ना, तो आपको कंसंट्रेशन की मोल लीटर लेनी होती है। तो आप इसकी जगह, बार की जगह मोल पर लीटर लोगे जब आपको ऐसे मेंशन नहीं मिलेगा तो। ठीक है, तो होप यार आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y फॉलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कह रहा है कि X to Y में जो कन्वर्जन हो रहा है ना, वो सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। सेकंड ऑर्डर को फॉलो करने का मतलब सिंपल यही है कि जो इसका रेट होगा ना, वो होगा K = X⁻²। क्योंकि रेट का मतलब ये होता है कि रेट, तो इक्वेशन क्या होती है, रेट लो होता है कि भाई जो K मल्टीप्लाई में रिएक्टेंट की पावर उसका ऑर्डर, और ऑर्डर इसने बता दिया 2 है तो ऑर्डर 2 लिख दिया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनटू में के, ये रेट लो, मतलब 2 लाइन पढ़ के मैंने रेट लो लिख दिया। कह रहा है अब इफ द कंसंट्रेशन ऑफ X, इस X की जो कंसंट्रेशन है, ये इक्वेशन 1 है, अगर इसकी कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा दूं तो हाउ विल द रेट, इस पे क्या फर्क पड़ेगा जब मैं X को 3 गुना बढ़ा दूं। तो मैं बढ़ा के देख लेता हूं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे R को लिया और K, और इसको मैंने 3 टाइम्स बढ़ा दिया 3x²। इसको मैंने खोला, R = K 9x²। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई हमारी। ये मेरा R1 था, ये मेरा R2 है। मैंने इन दोनों को डिवाइड करा, इन दोनों को डिवाइड करने के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। अब ये देखो, इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं डिवाइड करूं R1 अपॉन में R2, तो ये आप हमारा आ जाएगा R1 kx² अपॉन में 9kx²। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, k से k कैंसिल। तो R1 = R2 अपॉन में 9। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, R2 = 9R1। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि जो आपका अगर मैंने इसकी कंसंट्रेशन 3 से बढ़ाई तो जो आपका रेट है ना, वो 9 गुना बढ़ गया। मतलब कि आप लिखोगे द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ X इंक्रीज बाय 9 टाइम्स व्हेन वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन बाय 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स बढ़ाने पे X को 9 टाइम्स जो आपकी जो रेट है वो बढ़ गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यार आपको जरूर पेपर में देखने को मिलते हैं, जिससे आपको खुद ही इंटरप्रिएट करना होता है, इक्वेशन बनानी होती है और सॉल्व करना होता है। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में इस तरह के पूछे गए हैं और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन थे। होप आपको यार अच्छे से समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड कर लेना, और चैप्टर के देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। ऑर्गेनिक में दिक्कत है तो यार मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई, इसमें आपके 3-4 चैप्टर के वन शॉट भी है, कन्वर्जेंस भी है, नेमिंग रिएक्शन भी है, नोट्स भी है, तो उसको भी जाके जरूर चेकआउट करना। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी अपना मेरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। इसमें आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे को इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट।